भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नैन रिसऊ है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचनु जनुबाब, नाई राम पद कमल सिर, बोले बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुकुलभूषण वचन रचना नागर, सुना अपने राजा जनक के वचनों को। राजा जनक के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य बाणों की भांति हमारे हृदय को आज विदीर्ण करता है। राजा जनक ने किंचित विचार नहीं किया कि जिस समाज के अंतर्गत रघुवंशियों का एक भी अंश उपस्थित होता है, उस समाज में से अनुचित वाक्यों का प्रयोग कदाचित नहीं किया जा सकता है। रघुवंशिन मां जहां को होई, तो 23 समाज अस कहे न कोई। आज तक कोई ऐसा नहीं कह पाया है जितना राजा जनक ने आज कह दिया है। मैंने तो सुना था ये मिथिला ज्ञान नगरी है, जहां वेदांतों की पाठशालाएं सुशोभित होती हैं, लेकिन वहां के अधिष्ठाता, वहां के महाराज की वाणी सर्वथा अनुचित है। कही जनक जस अनुचित बानी, क्योंकि विद्यमान रघुकुल मरि जानी। स्वयं श्री राम जी यहां पर उपस्थित हैं, फिर भी राजा जनक ने अपनी वाणी का संयम खो दिया। आखंड पूरित ज्ञान घट में तो क्यों नपत अज्ञान भरते, सुधा की सुख साधना में अरे क्यों भूमि का अपमान करते, क्यों अमली का अपमान करते। और जाके आर्ध नैनों में लिखी है करुणा कहानी, जब पढ़ ना पाए मोह से आवृत होकर महाज्ञानी। आर्य जन तो अतिथियों का देव सम्मान करते, सुधा की सुख साधना में क्यों इन फूलों का अपमान करते, क्यों भूमि का अपमान करते। भैया ये कैसा अंधेर योगिराज मिथिलेश ब्रह्म आराधनकारी कहते हैं स्वयं को विदेह, जब तप धारी शिव बिना खने हेतु जुड़े भूप बलधारी। जब सारे राजा बलहीन हो गए तो श्री हत भय सभारी। क्या करें वीर बलवान, ये तो भाग्य का होता है ऐसा फेर। रघुपति ये कैसा अंधेर जो राउर अनुशासन पाऊं, ये कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट चिमटारों फोरी, सकह मीर मूलक चिमटोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो फिर ये कोपा पुरो पिनाक पुराना। कमल नाल चिमिट छोजन शत प्रमाण ले थाऊं। ऐसा रण कौशल, ऐसी वीरता आज तक देखने को नहीं मिली होगी। तोरऊ छत्र कदंड जिमी, ताव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, तो पुण्य धरऊं धनु। बोलो लखन लाल की जय। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महिती कज टोले। सैन ही रघुपति लखन निवारे। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। आज उपस्थित यह सभी नृपाल जो अपनी वीरता का प्रमाण पत्र लेकर आए थे, परंतु ऐसा कोई वीर उपस्थित ना हो सका जो प्रण की पूर्ति कर देता है। योगीराज शिरध्वज जी के द्वारा यह घोषणा हो गई कि तजऊ आस निज निज गृह जाहु, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहु। ऐसा लगता है कि उस विधाता ने अपनी ही लेखनी में मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं लिख रखा, तभी आज अधिवेशन अधूरा रहा। वीर विहीन मही में जाने, मैंने तो ऐसा जान लिया कि वसुंधरा वीरों से विहीन हो चुकी है। आज जो स्वप्न सजोया एक पिता ने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए,
वो स्वप्न ही अधूरा रहा। क्या सोचा था और क्या हो गया। आज तो आशा रूपी माला टूट कर बिखर गई। ऐर भैरव, ऐर भैरव। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण। आज हृदय हो गया अधीर और नैनों से बहने लगे नीर, तभी ये स्थिति ऐसी बन गई। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। सुख दुख समझो लेता है, सुख दुख समझो लेता है, पूर्ण वही अभिनेता है, सुख दुख समझो लेता है, सुख दुख समझो लेता है, पूर्ण वही अभिनेता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, सुख दुख समझो लेता है, पूर्ण वही अभिनेता है, सुख दुख समझो लेता है। चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रिय सभी में पलती रहे, कि प्रिय सभी में पलती रहे, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, सुख दुख समझो लेता है, पूर्ण वही अभिनेता है, सुख दुख समझो
लेता है, लेता है, लेता है। प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं बानी। राम, देख रहे हो लाल, किस प्रकार से आज राजा जनक का यह सारा समाज और स्वयं में राजा जनक दुखित है, और दुख का कारण और कोई नहीं, केवल उनकी जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा की पूर्ति अभी तक हुई नहीं। दुख का कारण केवल ये है लाल, ये समय है, समय अपनी सीमा के साथ चलता रहता है निरंतर, लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन समय से अपने समय के साथ चलाया, समय को जाना, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। एक व्यक्ति कार्य करता है और कार्य बिगड़ जाता है तो उस परमात्मा को दोषारोपण करने लगता है, और एक व्यक्ति कार्य को शुभारंभ करता है, कार्य पूर्ण हो जाता है तो स्वयं की प्रशंसा में लग जाता है। यद्यपि इसमें विशेषता उस व्यक्ति की नहीं है, विशेषता को समय की है। अवश्य ही जो कार्य बन गया है उस कार्य को शुभारंभ करने का समय सही था, और जो कार्य बिगड़ गया है उस कार्य को शुभारंभ करने का समय गलत था। बस अब ये समय बहुत सुंदर है। देख रहे हो, हुआ ना विवाह बेटी का तो ये वेदना कैसे सही जाएगी। अब तो सुखी होंगे तभी ये सभी विप्रजन मांग सीता की जिस क्षण भरी जाएगी। लाल, बड़ा ही सुंदर समय है, अब ये समय बैठने का नहीं है। उठो, जाओ, भगवान शंकर के पावन पिनाक को 2 खंडों में विभाजित कर दो। उठहु राम भंजऊ भौ चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। भगवान शंकर के पावन आयुध का खंडन कर दो, सभी को प्रसन्न कर दो। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मा। दिश कुंजरऊ कमट अहिकोला, धरऊ धरनी धर धीर न डोला। प्रभु राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियायुष मोरा। ऊर्ध्व अधो ईशान वायव्य नैऋत आग्नेय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 10 दिशाओं के दिक्पाल इंद्रगनी यम सूर्य वायु वरुण कुबेर सोम। लोकपाल दिक्पाल भूपाल महिपाल किन्नर नाग नरेश, सभी सावधान होकर के सुने मेरा आदेश। सावधान सावधान सावधान। अब वह समय आ चुका है, भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं।